गुरुजी मेहंदीपुर बालाजी काफी सारे लोग जाते हैं। वो वहां पर दरखास्त, अर्जी, सवामनी और अन्य पता नहीं क्या क्या क्रियाएं करते हैं। वहां हफ्ता भर भी रहते हैं, कई कई लोग तो महीना भर भी रहते हैं। जी। पर फिर भी उनका संकट नहीं कट पाता। इसके पीछे क्या कारण है, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखो, जो लोग मेहंदीपुर जाते हैं वो मेहंदीपुर किसी के कहने से जाते हैं, या वो मेहंदीपुर जब जाते हैं तो उनमें सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए विश्वास का। क्योंकि इस संसार में केवल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। क्यों दूर होती है, सबसे पहले इस क्यों को भी समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बालाजी जो है बाल स्वरूप में विराजमान है और इनके साथ प्रचंड वेग से शक्तियां विराजमान है। भैरव बाबा कोतवाल स्वरूप में विराजमान है। प्रेतराज सरकार प्रेतों को यहाँ पर प्रेतों का भी संचालन करने के लिए प्रेतों के राजा प्रेतराज सरकार है। इन सब के जो है प्रेतराज सरकार के दीवान सरकार यहाँ पर दीवान सरकार पे विराजमान है। प्रचंड शक्तियां यहाँ पर विराजमान है। काली माँ, शमशान भैरव, तीन पहाड़ी काली माँ, शमशान भैरव, शिवशंकर भगवान विराजमान है। समाधि वाले बाबा विराजमान है और स्वयं साक्षात तपस्वी राजा प्रभु श्री राम जी विराजमान है। यहाँ राम दरबार और यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कान्हा जी विराजमान है। तो यहां जब सभी देवी देवताओं की शक्तियां विराजमान हैं तो यहां से संकट बच के कैसे जा सकता है? किसी भी हालत में नहीं जा सकता। आपका सवाल बड़ा जायज है कि यहाँ बहुत सारे भक्त जो हैं मेहंदीपुर गए हैं, उनके संकट कट गए। कुछ के कहते हैं कि हमारे कट गए थे फिर से वापस आ गए। कुछ कहते हैं कि हमारे जो संकट है वो कटे ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमारी पेशी खुल के आती है, वो खुलती नहीं है, बोलती नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह हमारे जो संकट हैं वो बोल नहीं रहे और वो हम बुलवाना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कौन है। कुछ ये जानना चाहते हैं कि जो ये संकट है ये कितने सालों में कट जाएगा। सबके अपने अपने सवाल हैं, लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने देखा है, गुरु मेरे पास सवाल आते हैं, उसमें देखते हैं कि 15-15 साल हो गए, किसी को 20-20 साल हो गए, वो आज भी संकट से परेशान है। बड़ी हैरानी की बात लगती है मुझे कि भाई 15 साल 20-20 साल हो गए और कईयों को तो ये होता है कि वो एक एक महीना वहां मेहंदीपुर में पड़े हुए हैं तब भी उनका संकट नहीं कट रहा। कमी कहाँ है? क्यों नहीं कट रहा? वाई क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि एक नियम मेहंदीपुर बालाजी में मेहंदीपुर बालाजी में नियम पर काम होता है। तो वो नियम क्या है? क्या कारण है कि संकट नहीं कटते? बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, परंतु उनके संकट नहीं कटते। नियम को फॉलो करें। क्या नियम करना? सबसे पहला नियम है विश्वास का, मानने का कि वहां पर शक्तियां विराजमान हैं और वो दरबार जो है वहां जब पेशी में खींचता है तो संकट को बाहर निकालता है। लेकिन किन का निकालता है? जिनके नियम काम कर रहे होते हैं। नियम क्या है? नियम सबसे पहले विश्वास। आप मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। कहते हैं छुड़ाते हैं। किनका छुड़वाते हैं? जिनका मन कर्म वचन ध्यान, जो ध्यान में बैठते हैं उनका छुड़ाते हैं। तो जब ये सारी चीजें घटती हैं, अब बहुत सारे भक्त जाते हैं, वो जाते हैं आरती में गए। बहुत सारे भक्त जो हैं वो प्रसाद ले लिया, वो अर्जी लगाए और जाकर के वो सारे भोग भाग लगाए, बंधन कटवाए। लेकिन उनकी बीमारी क्या है? किस चीज से पीड़ित हैं? बहुत सारे भक्तों ने, हमारा अनुभव है कि प्रेत और पितरों में थोड़ा अंतर होता है। कहते हैं, देखो गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? जब भी कोई व्यक्ति मरता है वो प्रेत कहलाता है और वो प्रेत अपने भोग लेता है, अपनी चीजें लेता है, फिर वो जाता है, उसके सारे नियम किए जाते हैं। प्रेत और पितृ आपके पूर्वज, जिसकी गति नहीं हुई वो प्रेत है और जिसकी गति हो गई वो पूर्वज है। आपके खानदान में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके विचारों की गति नहीं हुई,
वो आकर के स्वप्न में आके बता रहे होंगे, वो आपको दिशा दे रहे होंगे, वो आपको रो के पूजा करते होंगे तो रो के दिखा रहे होंगे। वो सांकेतिक भाषा में बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं रहे। तो नियम मेहंदीपुर के आप करें, सबसे पहले आपने विश्वास करना है, मेहंदीपुर जाना है और क्या करना है, ओसारा बनाए। घर से मेरी वीडियो देख सकते हैं ओसारा कैसे बनता है। ओसारा बनाए, ओसारा बनाने के बाद मेहंदीपुर जाएं। और जब आप मेहंदीपुर जाएं तो सबसे पहले पूरे विश्वास के साथ बालाजी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, मैं आपके चरणों में आया हूं। मेरी बीमारी मुझे नहीं पता क्या है, आप इसे देखें। अगर आप पेशी में काटना चाहते हैं तो पेशी में काटें, ऊपर ऊपर काटना चाहते हैं तो ऊपर ऊपर काटें। मैंने अपने आप को आपके सामने समर्पण कर दिया है। मेरे पास कोई गुरु नहीं है, मेरे पास कोई भक्त नहीं है, बस जो भी है सब आप हैं। मैंने अपने आप को आपके सामने समर्पण कर दिया है। ऐसा कह करके आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद हर प्राणी के जितने भी आपके घर के लोग हैं, सबकी 10-10 रुपए की दरखास्त लगाएं। दरखास्त लगाने के बाद आप प्रार्थना करें और फिर लाइन में लगें और नियम सारे पूरे करें। आपके पितर अगर प्रेत ने कैद में कर रखे हैं तो उन्हें अलग करें। गुरुजी, जैसे आपका सवाल है कि मेहंदीपुर बालाजी नियम पे चलता है, वहां पे जो नियम का पालन करता है उसी के ही संकट कटते हैं। पर क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि वहां के ऐसे क्या नियम हैं जिनको पालन करना जरूरी है? किस प्रक्रिया के माध्यम से वहां पर संकट का निवारण होता है? पहले बालाजी, राम दरबार या समाधि वाले बाबा किसके दर्शन किए जाते हैं? तीन पहाड़ी का क्या महत्व है? बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। देखो, सबसे पहले आप गए, आपने जाने की दरखास्त लगा दी कि बाबा हम आए हैं, हमारी सबकी दरखास्त को स्वीकार करें। दूसरी बात, आप किसी अपनी बीमारी की तुलना दूसरे से ना करें, क्योंकि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो सबके पास, किसी के पास अल्ट्रासाउंड होता है, किसी के पास क्या होता है, एक्सरे होता है, किसी के पास दवाइयों का पर्चा होता है, किसी के पास रिपोर्ट, लैब की रिपोर्ट, लेबोरेटरी की रिपोर्ट टेस्ट होती है। सबकी अलग अलग बीमारी के अलग अलग होते हैं। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सबको एक दवाई नहीं लिखता, सबको उनके अनुसार उनके कार्यक्रम करता है। भाई इसको ये चीज है तो ये करो, इसको ये चीज है तो ये। यही बात आप देखो, अब मेहंदीपुर बालाजी में जो लोग जाते हैं, किसी को जिन चिढ़ा होता है, किसी के सिर पे जिन है, किसी के पास भूत है, किसी के पास यक्षिणी है, डंकनी है, पिशाचिनी है, कई के पितर कमजोर होते हैं, कईयों को ऊत पितर परेशान कर रहे होते हैं, किसी को मसानी लगी होती है, किसी को शमशानी लगी होती है। तो सबकी अपनी अपनी, किसी के ऊपर चौकी छोड़ी होती है, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर रखी होती है, किसी के यहाँ पे छोड़ी गई चीजें बार बार भेजी जाती हैं। तो सबकी ना प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन नियम पे आप कैसे काम करना है, सिंपल सा नियम समझे। जाएं, सबसे पहले जाने की दरखास्त हर व्यक्ति की लगे और ओसारा साथ में लेके जाएं। मेरी वीडियो देखें ओसारा कैसे बनता है, पहला। दूसरी बात, अब इसके बाद पहले दर्शन किसके लगते हैं, बालाजी। एक अर्जी वहां से ले और अर्जी लेने के बाद आप लाइन में लगे। ओसारा जो है लाइन में आपका ले लिया जाएगा और ओसारा मंदिर के प्रांगण में ही आपसे ले लिया जाएगा। और आप लाइन में लगते हुए जब भी आप ध्यान रखिए, वहां पे कहते हैं मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, नासे रोग मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। उस लाइन के दौरान में आपने लगातार ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः ऐसा जाप करते जाएं लाइन में। ना दाएं देखे, अगर कोई संकट जा रहा है तो जाने दो, किसी के प्रति नहीं देखना। आपके तार, आपके मन के तार सीधा बालाजी से जुड़े। आप अपनी प्रार्थना बार बार दोहराते रहें और ये कहें कि इस बार बाबा मैं यहाँ से ठीक होके जाऊंगा। ऐसा संकल्प, ऐसे तार वायु के साथ जोड़ के रखें। आपको ये मौका और अवसर मिल रहा है, बालाजी की लाइन में जकारा लगाते रहें, जोर से जाए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर के जाएं और जैसे बालाजी महाराज से जाएं, बालाजी महाराज के सामने प्रार्थना करते हुए कहें कि बाबा मैं इस बार मेरा संकट काट दे। फिर भैरव बाबा के पास जाए, भैरव बाबा से कहें कि कोई भी ऐसी चीज हो बाबा आप भी
भयंकर स्वरूप लेकर के मेरा संकट काट दें। फिर प्रेतरा सरकार जी के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रेतरा सरकार मेरे संकट काट दें। और फिर वापसी में दीवान सरकार के पास जाकर के ये प्रार्थना करनी है कि मैंने जो अर्जी लगाई है मेरी अर्जी में कोई कमी रह गई हो, हे दीवान सरकार आप इन तीनों देवताओं को, तीनों शक्तियों को प्रचंड वेग से मेरे संकट को काट दें। और ऐसा कह करके अब आप बाहर आ जाएं और बाहर ध्यान लगा करके बैठ जाएं। जहां पे आप अगर गुरु के साथ गए हैं तो वहां दरबार लगता है, तो दरबार में ध्यान लगा के बैठे। अगर आप कहीं नहीं कोई किसी गुरु के साथ है तो बाहर जो प्रांगण में बैठे होते हैं लोग, वहां बैठ करके ध्यान लगाएं। आरती में बैठे ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के बाद वहां से जब सभी के सभी जो है सभी देवताओं के भोग लगाएं, शिव शंकर भगवान के भोग लगाएं, शिव शंकर भगवान को जोत चढ़ाएं, राम जी के यहाँ पर दीपक लगाएं, समाधिवाल बाबा के यहाँ पे नारियल छोड़ के आए हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है बालाजी के ऊपर, आप उन्हें देख सकते हैं। ऐसा करने के बाद जब आप वापसी में आते हैं तो वापसी में आने के बाद फिर से वापसी की दरखास्त लगाते हैं। 3 पहाड़ी पर जाएं, बंधन कटवाएं। लेकिन मैंने पहले बताया जिसको जो जो चीजें होती हैं, शमशानी मसानी ऊपर 3 पहाड़ी पर होती हैं तो उनके 3 पहाड़ी के बंधन कटवा लें। अगर आपके ऊपर ये क्रिया कोई बताता है तो उस हिसाब से करें, जो गुरु आपको बता रहे हैं उस हिसाब से चलें। और जैसे आप चलेंगे आप देखेंगे जब वापसी आ रहे होंगे तो आपने कहना है हे बालाजी महाराज मेरी जोत पे आना। और 11 दिन, कम से कम तो 11 दिन, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 43 दिन आप ये प्रार्थना करके आए और बाबा को निमंत्रण देके आए, बाबा आपकी जोत पे पहुंचे। जब जोत पे आए और जैसे जोत जलाए 11 दिन त्योहार की तरह मनाए। और जब त्योहार की तरह मनेंगे आपके घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ बाहर हो जाएगा और आपके घर में कोई भी नकारात्मक चीज नहीं रहेगी, हर चीज पॉजिटिविटी रहेगी। और ये प्रक्रिया बार बार अपनाते रहें। एक बार मेहंदीपुर धाम में पहुंच गए, बार बार मेहंदीपुर धाम पहुंचते रहे और आप देखेंगे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अरे जब सब सुख बाबा के चरणों में है, बस आपका मस्तक वहां रखा गया, आपके मस्तक में भी सुख की सारी नकारात्मक शक्तियां बाहर जाएंगी और सकारात्मक शक्तियां आपके घर में आएंगी और सारे सुख आपके घर में प्रवेश करने शुरू हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। इस बात को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आसपास की लिस्ट में देखें कौन व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ा हुआ है और वो कितना सफल है और कितना कामयाब है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जानकारी भरी वीडियो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री